दुर्ग से आ रही बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त आईएएस निरंजन दास के घर पर रेड हुई है। एसीबी की टीम नेहरू नगर क्षेत्र में जांच कर रही इस वक्त, और पहले भी दो बार घर में जांच हो चुकी है और फिर से जांच लगातार जारी है। 18 ठिकानों पर आज एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त के घर पर रेड हुई है। एसीबी टीम नेहरू नगर पहुंची है। पहले भी 2 बार इस घर पर जांच हो चुकी है। तो दुर्ग से बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश भर में 18 जगहों पर रेड होती है। अंबिकापुर में भी हुई है और कई जगहों पर हुई है। नारायणपुर सुकमा भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा दुर्ग की अगर हम बात करें, दुर्ग में बड़ी कार्रवाई की गई है। 18 नहीं बल्कि ठिकाने और बढ़ गए हैं। 20 ठिकानों पर दबिश देने की खबरें आ रही हैं। भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त आईएएस के घर पर कार्रवाई हुई है। एसीबी की टीम नेहरू नगर क्षेत्र में उनके निवास पर पहुंची है और दस्तावेज इस वक्त खंगाल रही है। आपको बता दें कि आबकारी के आयुक्त रह चुके हैं निरंजन दास, जिनके घर पर छापेमार कार्रवाई दुर्ग में हुई है और अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा के निवास पर भी छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की गई है। सरगुजा में एसीबी ईओडब्ल्यू ने पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सतीपारा के रहने वाले सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड की है। ये भी जानकारी मिली है। कोंडा गांव में भी कारोबारी के घर पर छापा पड़ा है। कोणार्क जैन के घर पर और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कोणार्क जैन साल 2019-20 में डीएमएफ सप्लाई कार्य से जुड़े रहे थे, इसलिए उनके घर पर भी दबिश हुई है। तो दुर्ग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, दुर्ग में जहां पे एसीबी का और ईओडब्ल्यू का एक्शन देखने को मिला है। और हमारे साथ संवाददाता आनंद नारायण ओझा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। आनंद, आप बताइएगा कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है और जो कार्रवाई हुई है, क्या कुछ इनपुट मिले थे एसीबी ईओडब्ल्यू को, जिसके बाद, क्योंकि 2 बार एक्शन हो चुका है, 2 बार जांच हो चुकी है, तीसरी बार टीम पहुंची वहां पर? सुर्खियों में रहे हैं। भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त रहे हैं, आबकारी आयुक्त रहे हैं और विभिन्न ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहे हैं जहां पर उनके खिलाफ जांच हुई है 2 बार। और यहाँ पर सेक्टर 9 में पहले एसीबी की जब ओर से विज्ञप्ति जारी हुआ था तो उस समय भी बताया गया था कि उनके यहाँ जांच हुई है। जगदलपुर में, उसके अलावा जो राज्य में उनके अन्य जगह पर निवास स्थान है, चाहे फार्म हाउस है, वहां पर जाने की एसीबी की टीम कर रही है। यहाँ पर नेहरू नगर में एसीबी के जो अधिकारी आए हैं, उनका कहना है कि हम आए हैं, जांच कर रहे हैं, इस समय दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और डीएमएफ जो मामला है, जिसमें कई लोग जेल में बंद हुए हैं या कई लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उस मामले में हम जांच का दायरा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जांच का दायरा आगे बढ़ा तो इसमें आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी, जैसा एसीबी और डीओडब्ल्यू का नियम रहता है। तो नेहरू नगर क्षेत्र में अभी फिलहाल कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 3 गाड़ियां आई हुई है, तीनों गाड़ियों से जांच की जा रही है। इसमें क्या क्या हो पाता है, पेन ड्राइव से दस्तावेज लेने की बात कही जा रही है, फाइलों को खंगाले जाने की बात जा रही है, ताकि कैसे तार जुड़ता है नेताओं तक या फिर जो घोटाला हुआ उसमें इनकी संलिप्तता कहां तक पाई जाती है, इस आधार पर आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम आई हुई है। इतना ही टीम ने बताया है कि हम 2 बजे के आसपास पूरे अपडेट करेंगे। हम फिलहाल जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी दस्तावेज या फिर जो त्रुटियां या फिर इनकी संलिप्तता सामने आएगी, उसमें विज्ञप्ति हम जारी करेंगे, ये यहाँ के अधिकारियों ने बताया है। जी अच्छा, वहां पर आनंद कौन कौन मौजूद है घर में इस वक्त? क्या परिजन वहां पर रहते हैं? घर में कितने लोग वहां पर थे जब रेड हुई है? देखिए, इस बारे में साधना क्लियर नहीं है। सेक्टर 9 क्षेत्र में भी जो बीएसपी का आवास था, वहां भी पहले इनका निवास रहा है, नेहरू नगर में भी निवास रहा है। और जो साथ में फोर्सेस आती है वो दरवाजा बंद करती है और कार्रवाई करती है। तो इस वक्त उनके घर में कौन है, क्या है, कैसे है, इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाई है। कई बार क्या होता है, जैसे आईपीएस सेक्टर 9 में पहले छापा पड़ा था तो पता चल जाता है कि उनकी मां रहती है, पिता रहते हैं, स्वयं रहते हैं। लेकिन इस दौरान जब टीम ने छापा मारा है तो कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से जांच कर रही है, बड़े दरवाजों को बंद करके ऐसे जांच कर रही है। पहले चूंकि बीएसपी क्षेत्र में बंगले जो होते हैं बड़े होते हैं और उस क्षेत्र में जो साथ में सीआरपीएफ की फोर्स आती है या एसएफ की फोर्स आती है, वो बता देते हैं कि हाँ इतनी गाड़ी है, सामने देख लीजिए, और कार्रवाई की जा रही है। तो इस मामले में कहीं ना गुपचुप तरीका थोड़ा सा अपनाया जा रहा है। और घर में कौन है, क्या है, किसी को दवाइयों की आवश्यकता है, नहीं है, या फिर जांच में कोई सामने आया है, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ देर में पूरा मामला पर्दा साफ हो जाएगा, ताकि टीम यहाँ रहती भी है, निकल जाती है, कई जानकारी पाई है या फिर अन्य ठिकाने की जानकारी पाई है, तो वहां टीम रहती है या नहीं रहती है, ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल गुपचुप तरीके से, मतलब ये कहा जाए कि कार्य की जा रही है, लेकिन पूरे मामले में खोल कर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी ठीक है, मामले को फिलहाल के लिए
इसे गोपनीय रखा गया है, ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही टीमें वहां से निकलेंगी घर से बाहर तो कुछ और भी इनपुट्स आपको भी मिलेंगे। आनंद, वो भी दर्शकों तक आप साझा करिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो भी अपडेट्स होंगे आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें आपको कि 18 ठिकानों पर दबिश हुई है।